दोस्तों, मेरे पास बहुत से लोगों के सवाल आते हैं कि क्या भांग, अफीम, गांजा जितने भी नशे की चीजें होती हैं, इनसे सेक्स पावर बढ़ सकती है क्या? और उनके क्या नुकसान हो सकते हैं? तो मैं आज की वीडियो में इसी बारे में बात करने वाला हूँ आपसे पूरी तरह से डिटेल के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं आयुर्वेदा किंगडम। दोस्तों, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले की बात है, मेरे पास एक कॉल आया था पेशेंट का। वो पूछ रहे थे कि भाई क्या भांग खाने से सच में सेक्स पावर बढ़ सकती है? ऐसे ही मेरे पास काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं। कुछ बोलते हैं अफीम खाने से, या कुछ बोलते हैं गांजा लेने से सेक्स पावर बढ़ सकती है क्या, इसके नुकसान क्या होते हैं? तो दोस्तों, कमेंट्स में भी कमेंट्स में भी मेरे पास आप मेरे प्रीवियस वीडियोज हैं, उनके कमेंट्स जाके पढ़ सकते हो। वहाँ पे काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैं इतने साल से गांजा पी रहा हूँ, इतने साल से भांग खा रहा हूँ, मेरे को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला। आज नहीं हुआ बेटे, कल होगा। और जब होगा ना, तो ऐसा होगा कि जिंदगी झंड हो जानी है। तो सच्चाई यही है। हाँ, बकायदा इसके भांग, गांजा और अफीम है, इनसे कुछ समय के लिए आपको जो स्टेमिना है वो इंक्रीज जरूर करता है ये। पर उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं जब वो आते हैं, तो वो सारे आपके मजे को ना पूरा खराब कर देने वाले हैं। आप कुछ लोग सिर्फ मस्ती के लिए, मजे के लिए, एंजॉयमेंट के लिए भांग, गांजा, अफीम का यूज करते हैं। पूरी तरह इलीगल है ये। मैं कभी भी सजेशन नहीं देता किसी को भी कि भांग, अफीम या गांजा का यूज करो, पर जानकारी देना मेरा फर्ज है। तो इनसे क्या होता है ना कि आपका जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो कहीं और डाइवर्ट हो जाता है। सीधा मैंने पहले ही बताया है कि जिन लोगों को सेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर जिन लोगों को शीघ्र पतन की समस्या होती है, उनमें से काफी केस ऐसे होते हैं जो कि दिमाग से भी होते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को क्या होता है ना कि घबराहट होती है सेक्स के प्रति कि यार पता नहीं मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या फिर अगर मेरा जल्दी हो गया तो मेरी इमेज क्या बनेगी मेरी वाइफ के सामने। तो उन लोगों को ये क्या करता है ना कि दिमाग को रिलैक्स कर देता है। चाहे वो ड्रिंक करते हो या फिर किसी भी टाइप का नशा करते हो, दिमाग को रिलैक्स कर देता है। तो उस वजह से आपका टाइमिंग इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपको फिक्र कोई होती नहीं है, नशे में होते हो और नशे नशे में कुछ भी कर सकते हो। तो उस वजह से प्रॉब्लम, ये जो आपको टाइमिंग इंक्रीज लगता है। पर धीरे धीरे क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो आपको डिप्रेशन में ले आएगा। ये भांग या फीम, गांजा या ड्रिंकिंग जो भी करते हो आप, तो ये आपको ना डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है। और उसकी वजह से धीरे धीरे आपको ये प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होती हैं। एक मेरा व्यूअर था जिसने कमेंट में मेरे को बोला कि मैं काफी टाइम से भांग खा रहा हूँ, और भांग खाओ, ऐसा नहीं, ऐसा बोला था कि भांग खाओ और दबा के खाना खाओ, उससे कुछ नहीं होगा, मैं इतने साल से ले रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ आज तक, आप झूठे हो, ये वो ब्ला ब्ला। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि आप वीडियो से दूर रहें, क्योंकि आप इस दुनिया के नहीं हो, दूसरी दुनिया के हो। आपकी वजह से कुछ आप तो करते ही बर्बाद होते ही होते हो, आपकी वजह से और भी बहुत से लोग बर्बाद होते हैं। तो ऐसे लोग वीडियो से दूर रहें। तो मैं सिर्फ एक ही सजेशन दूंगा, क्योंकि भांग, अफीम, गांजा ये आपके माइंड, एक बार आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपको रिलैक्स कर देंगे, आपको पूरी तरह से आपकी जो मसल्स है, आपकी बॉडी है, उसको रिलैक्स कर देंगे। और जो ब्लड है उसको, ब्लड फ्लो को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी एक बार के लिए ठीक करते हैं। हाँ, बकायदा इनका यूज मेडिसिन में भी होता है। जी हाँ दोस्तों, इनका यूज मेडिसिन में भी होता है, पर वो फिल्टर्ड होती हैं, उनकी डोज बहुत कम होती है, और उनको तरीके से दिया जाता है। तो उनका आप न सोचें कि भैया इनका दवाइयों में यूज होता है हम खा सकते हैं, तो ऐसा ना सोचें। उनका एक तरीके से यूज होता है, फिल्टर्ड होती है, प्रोसेस्ड तरीके से उनका यूज किया जाता है। सो इस चीज का खास ध्यान रखें। तो आप इन लोगों के बहकाव में ना आए कि भाई मैं भांग, गांजा, अफीम वगैरह खा के या ड्रिंकिंग करके सेक्स करूंगा तो मेरा टाइमिंग बढ़ जाएगा, मैं पूरी तरह से अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं सोचना है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसमें भी चल रहा है, कंसल्ट करें। सेक्स प्रॉब्लम्स कोई लाइलाज नहीं है, बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। पर किसी के बहकाव में आके इन सब चीज़ों का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। आपका टाइमिंग कम कर देता है, कैंसर, अस्थमा और बहुत सी प्रॉब्लम्स, आपका मेमोरी लॉस, ठीक है, अल्जाइमर, पार्किंसन जैसी समस्याओं को सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, और कमजोरी वगैरह का, वेट लॉस वगैरह का सामना करना पड़ सकता है बहुत से, और भूख कम लगना, बहुत से कारण, बहुत सी इसकी साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसकी वजह से आदत पड़ गई आपकी अगर इसकी। मेरे बहुत से ऐसे जानकार हैं जिनको अफीम की आदत है, और आज वो रोते हैं कि काश छूट जाए उनको। मतलब छूटना बहुत मुश्किल है यार। बहुत कोशिश करने के बाद अगर खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, कॉन्फिडेंस ही उसको छुड़वा सकता है। तो ये चीज़ों का खास ध्यान रखें कि इनसे दूर रहें। ये आपको सिर्फ एक बार का मजा है, बाद की सजा ही सजा है।
तो वो आप खास ध्यान रखें, ठीक है। और मेरे को इस मामले में कि भाई भांग खाने का क्या फायदा है, ये इस टाइप के कॉल ना करें प्लीज यार, मैं परेशान हो चुका हूँ ऐसे लोगों से, क्योंकि मैं बिल्कुल सजेशन नहीं देता ऐसे लोगों को, सिर्फ और सिर्फ जानकारी देता हूँ जो कि वीडियो के थ्रू दे चुका हूँ मैं। अगर आपको वीडियो सही लगे तो लाइक बिल्कुल करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ऐसी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी चाहिए तो मेरे को बताओ जाके कि यार इसी के लिए बैठा हूँ मैं, आप मेरे को जाके बताओ, मैं आपको ऐसी जानकारी आगे भी लेके आता रहूँगा। और मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।